तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफी लगन से कर रहे होंगे। जिस प्रकार से हम लोग चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा, चैप्टर 2 लहते विश्वास और चैप्टर 3 माँ पढ़े, तो उसी प्रकार से चैप्टर 4 का 1 शॉट देखने वाले हैं, बर्निका का। फिर कल चैप्टर 5 करा रहे हैं, उसके बाद मैथ स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस कहानी का लेखक परिचय जानते हैं और इस कहानी को आप लोग अच्छे से सुनिएगा। तो पहले इसके लेखक परिचय हो जाए। इसके लेखक सुजाता। इसके लेखक कौन है? तो सुजाता, जिन तो इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। तो आपसे पूछेगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। इनकी कितनी कृतियां प्रकाशित हुई? तो इनकी 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हुई। हम लोग पढ़ रहे हैं, यह एक तमिल कहानी है। तमिल कहानी है जिनका हिंदी में अनुवादन के ए जमुना जी किए हैं। तमिल कहानी को हिंदी में अनुवादन किसने किए हैं? तो के ए जमुना। तो इन सभी को एक साथ कैसे याद रखें, जिनका ट्रिक हम पहले से लिख लिए हैं। तो आप इसे देखिए, ट्रिक को सुनिएगा और इसमें सारा जो सुजाता के बारे में जानकारी है सब मिल जाएगा। तो देखिए, सुजाता नगर में 35 रुपये केजी तेल बेचती है। सुजाता नगर में 35 रुपये केजी तेल बेचती है। तो यह कैसी कहानी है? यह नगर कहानी है। नगर जिसके लेखक सुजाता जी हुए और 35 रुपये केजी, यानी सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और तेल तेल से हो जाएगा। कैसी कहानी है? तो तमिल। तो अब चलिए इस कहानी को अब स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं ना? तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट किया जाए। यह कहानी मुन्नाडीपट्टी गांव की है, जहाँ पे बल्ली अमान और उसकी बेटी रहती है। बल्ली अमाल के पति इस दुनिया में नहीं है। जैसे हम लोग दही वाली मंगम्मा पढ़े, उनके भी पति इस दुनिया में नहीं थे। फिर ढाते इस वास्ते के उनमें भी नहीं थे। और बल्ली अमाल के भी पति इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बल्ली अमाल और पापति मुन्नाडीपट्टी गांव में रहते थे। फिर पापति को एक दिन बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है। तब पापति को बुखार लग गया तो माँ, गांव में तो अक्सर देखते होंगे आप, गांव में डॉक्टर रहते हैं। तो बल्ली अमाल अपनी बेटी पापति को गांव के डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ऐसे हाथ पकड़ के नस चेक की तो बोले हाँ, इनको तेज बुखार है। तो फिर डॉक्टर साहब बोले बल्ली अमाल को कि इन्हें शहर में दिखाया जाए। तो बल्ली अमाल पापति को शहर दिखाने के लिए ले जाती है। जब बल्ली अमान अपनी बेटी पापति को शहर दिखाने के लिए लाती है, तो कौन से शहर में लाती है? तो मदुरै शहर। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बल्ली अमाल अपनी बेटी पापति को लेकर कौन से शहर में आई? तो मदुरै। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। मदुरै जो बहुत बड़ा शहर था, जहाँ पे बल्ली अमाल तो अनपढ़ औरत थी और उसके बेटे अकेले इतना बड़ा शहर में पापति को हॉस्पिटल में लाई। जब पापति को हॉस्पिटल लाया गया तो उसे स्ट्रेचर पर, जो स्ट्रेचर बेड होता है, बेड पर सुता दिया गया। देख सकते हैं ये पापति है।
जिनको बेड पे सुता दिया गया है और जिनके पास 6 4 नर्स और 2 डॉक्टर थे, जिनमें बड़े डॉक्टर जो ब्रिटिश से पढ़ के आए तो वह हाल ही में मेनिंजाइटिस की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़े थे, और हेड नर्स का नाम इसमें मिरांडा था। तो बड़े डॉक्टर देखते के साथ ही जान गए कि इस बच्ची को कौन सा रोग है। तो वह बोले, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, इस गर्ल को तुरंत भर्ती की जाए। और इतना कहा तो वह अपने दूसरे मरीज को देखने के लिए चल गए। तो इसमें से डॉक्टर जो फिर 5 वो बच्चे थे वहीं पे खड़ा थे, और बल्ली अमाल को इन सब नर्स बोले कि जाइए पहले अथी जो लाइन लगता है हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले अथी एक लाइन में खड़ा होने के लिए एक पर्ची लेना पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ से ये पर्ची काट रहे हैं और बल्ली अमाल लाइन में खड़ी है। बल्ली अमाल अपने लाइन में लगे हुए अपने मृत पति को कोस रही है कि अपने तो मार के चला गया और मुझे यह दुख देखने पड़ रहा है। बात सही है क्योंकि बल्ली अमाल इतना पढ़ी लिखी नहीं थी और अपनी बेटी पति को इतनी बड़ी शहर में दिखाने के लिए लाई, और हॉस्पिटल में जानते हैं कि कितना बदबू और गंध आते रहता है। तो बल्ली अमाल का दिमाग और घूमने लगा। कैसे कैसे फिर बल्ली अमाल पर्ची कटवाने यहाँ पहुंचे। तो जो पर्ची काटने वाले थे वो पूछे क्या नाम क्या है। तो बल्ली अमाल फिर पूछे पेशेंट का नाम क्या है। तो बल्ली अमाल तो फिर थोड़ा कस के बोले कि जो आप दिखाने के लिए लाए हैं उसका क्या नाम है। तो फिर बताए पापति। तो फिर उसको पर्ची काट के दिए, और उसके बाद एक यहाँ से पर्ची कटवाने के बाद एक जगह और पर्ची कट रहा था, वहां पे पूछा जा रहा था कि आप कितना कमाते हैं। तो फिर वही बात को दोहरा दिए कि नाम पूछ रहा है। तो फिर बोले बल्ली अमाल। तो फिर जो पर्ची काट रहे थे जो बोले कि नाम नहीं पूछ रहे हैं, आप कितना कमाते हैं। तो बल्ली अमाल तो गांव की रहने वाली थी। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में खेती करने के लिए दूसरे खेत में जाती है तो मजदूरी धान चावल मिलता है। तो बोले कि यही मजदूरी करते हैं। तो पर्ची काट के फिर बल्ली अमाल को दे दिए, और इधर बल्ली अमाल चली आई। जो ये सब डॉक्टर थे हॉस्पिटल में तो स्ट्रेचर खाली रहने चाहिए तब तो भर्ती हो सकती है बल्ली अमाल। तब बल्ली अमाल को 48 नंबर कमरे में भेज दिया गया। जब वहां पे बल्ली अमाल जाती है 48 नंबर कमरे में हॉस्पिटल में, 48 नंबर कमरे में जाती है बल्ली अमाल, तो देखती है हमारी बेटी स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। क्योंकि बेड नहीं खाली था तो वहां पे लेटे हुए थे। देख लेते हैं थोड़ा सा वो क्या दिया हुआ है। जब लेटे लेटे बेड नहीं खाली था तो शाम होने का था, शाम हो गया और सामने हॉस्पिटल का गेट बंद किया जाता है। तो देख सकते हैं गेट, हॉस्पिटल का ये गेट है। इस साइड में स्ट्रेचर पर इनकी बेटी पापति लेटी हुई थी। ठीक, और यहाँ पे जो गार्ड रहता है, गार्ड मैन, अब जानते हैं कि हॉस्पिटल में गार्ड रखना जरूरी है। तो यहाँ पे गार्ड मैन थे और यहाँ पे बल्ली अमाल चुपचाप अपनी बेटी को देख रही थी। बल्ली अमाल गार्ड से बोलती है कि भाई साहब गेट खोल दीजिए, हमें अपनी बेटी से मिलना है। तो बल्ली अमाल को गार्ड बोलते हैं कि आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हैं।
यहाँ पे डॉक्टर लोग बोल दिए थे बल्ली अमाल को कि आपको सुबह 7:30 बजे आना है। तो बल्ली अमाल सोची क्या मैं अपनी बेटी को छोड़ के घर चला जाऊं। तो बल्ली अमाल अपने घर नहीं गई और यहाँ पे खड़ा हो गए। इनको से बोले गार्ड साहब से गेट नहीं खोलेंगे। फिर समय बीतता गया और कोई और आदमी आए और अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के गार्ड को दिए। तो गार्ड पैसे लेकर तुरंत गेट खोल दिया। जब गेट खोला तो बल्ली अमाल दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास चली गई। जो साथ जो पैसा देकर गेट खुलवाया था उसके पीछे पीछे दौड़ती अपनी बेटी के साथ चली गई। बेटी के पास चली गई और उसे गले से मिला ली और ऐसे सीने से लगा ली और उसे गोद में उठाई और बाहर निकल गए हॉस्पिटल से, क्योंकि वहां पे ध्यान नहीं रखा जा रहा था हॉस्पिटल में। तो बल्ली अमाल अपनी बेटी को गोद में उठाई और हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि पीले रंग के रिक्शा में बल्ली अमाल अपने बेटी के साथ देवी शरण मंदिर चली गई, जहाँ पे बल्ली अमाल मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं ये चढ़ा दूंगा। आप जानते हैं कि गांव में लोग डर देते हैं कि मेरा ये हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा। ठीक उसी प्रकार बल्ली अमाल अपनी बेटी को ठीक होने के लिए कुछ मन्नत मांगी थी। तो वे लोग फिर उसी मंदिर में चले जाते हैं और इधर जब बड़े डॉक्टर आते हैं तो पूछते हैं इस सब नर्स से जो ब्रिटिश से पढ़ के आए थे उनसे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है, वो लड़की कहाँ है। तो नर्स बोली कौन। तो वे बोले कि जो स्टेशन पर लेटी हुई थी जो सवेरे आई थी। तो बोले कि वो तो चली गई और उनको हम बोल दे कि 7:30 बजे आना है। तो बड़े डॉक्टर जानते हैं क्या बोले कि वह 7:30 बजे मर जाएगी। बड़े डॉक्टर जो ब्रिटिश से पढ़ के आए थे जो बोले कि 7:30 बजे वो मर जाएगी और अंदाजा भी था उनको जो ब्रिटिश से पढ़ के आए थे। एकदम उसी प्रकार हुआ। कल सुबह 7:30 बजे पापति की मौत हो जाती है। तो आई होप आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे और यहाँ का जितना ऑब्जेक्टिव है उतना हम करवाते हैं और इसकी सब्जेक्टिव वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। तो चलिए ये ऑब्जेक्टिव को सुनिए। इसमें पूछा जाएगा सुजाता का जन्म कब हुआ था। आप लोग बताइएगा। 3 मई 1935 ईस्वी को। बल्ली अमाल के पति इस दुनिया में थे, तो राइट आंसर होगा नहीं। फिर पूछा जाएगा पापति की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, एस रंगराजन। बल्ली अमाल को हॉस्पिटल में कितने नंबर कमरे में भेजा गया, ये भी आई ऑब्जेक्टिव है। 48 नंबर कमरे में। बल्ली अमाल हॉस्पिटल से अपनी बेटी को पापति को क्या चीज में वापस देवी शरण मंदिर लाए, तो पीले रंग की रिक्शा में। इसमें पूछा जाएगा आई वांट एडमिटेड गर्ल, यह किसने बोले थे, तो इसका आंसर होगा बड़े डॉक्टर। हिंदी में लिखा रहेगा, ये तो इंग्लिश शब्द है पर हिंदी में रहेगा आपके एग्जाम में। और ऑप्शन नंबर बी रहेगा, देख के टिक मार दीजिएगा। इसमें हेड नर्स का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा मिरांडा। और पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हुई,